बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं हूं बिज़नेस कोच और आप देख रहे हैं बिज़नेस कोच यूट्यूब चैनल। बिस्किट का कारोबार। हम आज बिस्किट के कारोबार पे बात करेंगे कि इसकी फैक्ट्री कितने में लग सकती है, आप महीने का कितना कमा सकते हैं और किस तरीके से इसे एक ब्रांड बनाया जा सकता है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेशन में कर सकते हैं। बिस्किट का कारोबार। बिस्किट की सनत दुनिया के अंदर ग्लोबली इतनी बड़ी सनत है, जितना पाकिस्तान के ऊपर टोटल 70 सालों में पाकिस्तान ने कर्जा लिया है ना, ये एक साल में इतनी बड़ी सनत है। 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की। करोड़ों बिस्किट के पैकेट रोज़ाना पाकिस्तान में फ़रोख्त होते हैं, क्योंकि ये बिस्किट बच्चा भी खाता है, बड़ा भी खाता है, मेहमान आए तब उसके सामने रखा जाता है और माँ बाप इसके खुद सबसे बड़े प्रमोशन करते हैं। बच्चे को कहते हैं कि उल्टी सीधी चीज़ें ना खाओ, बिस्किट खा लिया करो ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। तो इसकी प्रमोशन भी लोग खुद करते हैं और इसे पसंद किया जाता है, बस इसका जायका होना चाहिए। अब आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा बिस्किट सबसे ज़्यादा खाया जाता है। पाकिस्तान में जो सबसे मशहूर बिस्किट है वो है कोकोमो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो बिकता है सुपर, क्योंकि कोकोमो बच्चों के लिए और सुपर जो है वो आप मेहमान के सामने भी रख सकते हैं, बच्चा भी खा सकता है और सब। अब इस कारोबार को किस तरह शुरू किया जा सकता है, क्योंकि मेरे भाइयों अगर इसे छोटे लेवल पे शुरू करना है वो तो ब्रांड नहीं आप बना सकते। ब्रांड बनाने के लिए आपको 50 लाख से 70 लाख रुपए की रकम दरकार है, जो इस कारोबार में लगेगी एक ब्रांड बनाने के लिए। सुपर की तरह, कोकोमो की तरह, बड़े ब्रांड्स की तरह, बिस्कोनी की तरह। आपने देखा होगा जब फ्रांस का मामला आया था तो आपको पता चला था कि पाकिस्तान में बिस्किट बनाने वाली 2-3 ही बड़ी कंपनी है, उसके अलावा कंपनीज नहीं है। पाकिस्तानी बिस्किट की फैक्ट्रियाँ लग सकें तो चलते हैं इसकी तरफ। मशीन का जो पहली बात है कि इसमें मशीन कौन सी लगती है। इसमें 3 तरह की आपने मशीनें लेनी है, अगर आपने बिस्किट बनाने हैं, कुकीज़ बनानी है, या आपने कप केक के अंदर जाना है, क्योंकि ये तीनों तरीके जो हैं ये सबसे ज़्यादा डिमांड में है। तो उसके लिए अगर कुकीज़ में जाना है तो आपने कुकी ड्रॉपिंग मशीन लेनी है एक, और अगर बिस्किट में जाना है तब आपने लेनी है डो बिस्किट कटर, ये आपने लेना है। फिर आपको एक रैक ओवन लेना है, वो 44 प्लेट्स का लेते हैं, 88 का लेते हैं या 132 का लेते हैं, वो आपने देख लेना खुद। फिर एक लेना है प्लांटरी मिक्सचर, जिसमें आपका जो मैदा वगैरह होगा वो मिक्स होगा। स्टार्टिंग इसके साथ करनी है। 3 बड़ी मशीनें, इसके साथ आपने कई ग्राइंडर भी लेने होते हैं, जो चीज़ों को करने के लिए लैब्स बनानी पड़ती हैं, तो वो छोटी छोटी और मशीनें आएंगी ये। और साथ में अगर ये 3 फेज़ पे चलती हैं तो आपको साथ में ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। इस पर टोटल जो खर्चा आएगा वो आपका 30 लाख रुपए का आएगा, नई मशीनें लेते हैं तो। अगर आप जापानी ओल्ड मशीनों में जाते हैं तो वो आपकी आ सकती हैं राउंड अबाउट 15 से 20 लाख रुपए में सारा सेटअप लग जाएगा उसमें। 21-22 लाख भी हो सकता है ट्रांसफार्मर की अगर वो डालें तो। या आप इसका ये कर सकते हैं कि आप उस जगह पे किराए पे लगे लें जहाँ पर ट्रांसफार्मर पहले ही लगा हो। जो मेन खर्चे हैं वो 30 लाख रुपए आपको मशीनों पे जाएगा। 5 लाख रुपए आपने लगाना है जो बिस्किट का टेस्ट डेवलप करना है। आपको बिस्किट के जो बेकिंग एक्सपर्ट या बेकिंग शेफ़ मिल जाते हैं वो आपने लेने हैं। 80,000 90,000 में आपको बेहतरीन शेफ़ मिलेगा। उससे आपने बिस्किट तैयार करवाना है, बिस्किट का वो टेस्ट डेवलप करवाना है, जिसके लिए आपने 5 लाख रुपए रखना है। आपने लैब बनानी है जहाँ पे बिस्किट बनेगा, और आपने वो पूरा बेकिंग का सेटअप बनाना है जहाँ से आपका बिस्किट का टेस्ट डेवलप होगा, जो आपने बिस्किट को बना के लोगों को देना है। उसमें 10,000 लोगों का आपने रखना है, 10,000 लोगों को आप बिस्किट अपना खिलाएं, ताकि जो मुख्तलिफ तरह के बिस्किट आप बनाएंगे जिस पे सबसे ज़्यादा लोग राज़ी हो जाएंगे, बड़ा टेस्ट अच्छा है, उसको आपने मार्केट में लॉन्च करना है। 5 लाख रखना है। फिर 5 लाख रुपए रखना है आपने जो अपने बिस्किट का नाम या अपनी फैक्ट्री का जो नाम रखना है उसकी ब्रांडिंग के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये कोई लोकल बिस्किट नहीं है, ये कोई ब्रांड का बिस्किट है। और 5 लाख रुपए आपने रखना है जो उस प्रोडक्ट के लिए मसाल के जो आपने चीज़ें लानी है, मैदा आना आएगा। इसके साथ आपने 5 लाख रुपए रखना है जो आपने उसके गत्ते शत्ते पैकेजिंग वगैरह जो सामान करना है, क्योंकि आपने 2 तरीक़ों में जाना है, एक आपने हाफ़ रोल लेना है और एक आपने 10 रुपए वाले बिस्किट की पैकिंग में जाना है। तो उन दोनों के ऊपर आपके सिलेंडर्स मुख्तलिफ लगेंगे, फिर उनकी पैकिंग अलग होगी, फिर आपने कार्डबोर्ड बनवाने हैं, फिर बड़े-बड़े कार्डबोर्ड बनवाने हैं जिसमें पैक हो जाएगा बिस्किट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बीच में आ रही है तो उसका हिसाब रखना पड़ेगा आपको। तो अब 5 लाख रुपए आपने बाकी जो लगाना है वो बचेगा आपके पास, वो बचेगा 2.5 लाख रुपए आपने रखना है। अगर आप जो बिस्किट नया लॉन्च कर रहे हैं ना मार्केट में, मार्केटिंग के लिए और ब्रांडिंग के लिए आपने रखा है, लेकिन आपने ऐड बना ली, उसको दिखा भी दिया, आपने फ्लेक्सिस भी लगा लिया, आपने साइन बोर्ड भी लगा लिए, लेकिन जब तक लोग उस बिस्किट को चखेंगे नहीं तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि बिस्किट का क्या टेस्ट है। अगर बिस्किट का टेस्ट A1 है लेकिन लोगों को पता नहीं है तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा, उन्हें खिलाना पड़ेगा, चखाना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को लाजमी अडॉप्ट करना है। इसके लिए हमने 2.5 लाख रुपए रखना है। आपने अब इस पे 2 किस्म है। अगर आपका बिस्किट जो बच्चों से रिलेटेड है यानी चॉकलेट टाइप है, तो आपने बच्चों के स्कूलों में जाना है और वहाँ पे कमोबेश 50,000 बच्चे को आपने बिस्किट खिलाना है।
जी हाँ, 50,000 बच्चों को बिस्किट देंगे तो वो बच्चे जाके लेंगे पर। और उनके साथ एक गेम खेलनी है आपने कि बच्चों को कहना है कि आप फ्लेक्स तैयार करवाएँ, वो लगा देनी है आपने बच्चे के स्कूल में कि हम 30 दिन बाद या 31 दिन बाद दोबारा आएँगे और जिस बच्चे के पास ये हमारे बिस्किट के 11 पैकेट होंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। जिसके पास 61 पैकेट होंगे उसे ज़्यादा इनाम दिया जाएगा, जिसके पास 31 होंगे उसे इनाम होगा। उन इनाम के अंदर आप घड़ी रख सकते हैं, बॉल्स रख सकते हैं, बड़े इनामों के अंदर आप कोई बुक रख सकते हैं, बच्चे की साइकिल रख सकते हैं, चिड़ी-छिक्का रख सकते हैं, फुटबॉल रख सकते हैं, इस तरह की गेमें रख सकते हैं। इससे ये होगा कि जब बच्चे आपके इस इनाम के लालच में और टेस्ट के लालच में जब वो जाएँगे दुकानदार के पास और दुकानदार से डिमांड करेंगे और जब आपकी सारी ब्रांडिंग हो जाएगी और आपका जब सेल टीम आपके इलाके में आपने जाना है तो उसके लिए भी एक टिप ले लें कि सेल टीम को डायरेक्ट जाके ये नहीं कहना कि ये बिस्किट है और हम बिस्किट बेचते हैं और आप हमसे ले लें। नहीं जनाब, आपने करना ये है कि आपने 3 बिस्किट के पैकेट लेने हैं, उनके ऊपर एक टेप लगानी है हाफ रोल के और टेपिंग करके, वो टेपिंग भी आपकी ब्रांडिंग की होनी चाहिए। आपने वो टेपिंग करके दुकानदार के पास जाना है, 1 बिस्किट का पैकेट आपका सेल ऑफ़िसर खोलेगा और वो उसे चखाएगा कि ये हमारा बिस्किट है सर और हम आपको टेस्ट कराने आए हैं। बेचने की बात ही नहीं करनी और उसका फ़ोन नंबर और आपने वो ले लेनी है, उसका नाम वगैरह पता कर लेना, आपके पास डाटा आ जाएगा। दूसरा आपने उसकी दुकान पे एक अपने इश्तिहार लगा देना है अपने बिस्किट का, क्योंकि आपसे वो अगर बिस्किट खा लेगा आपका, तो उसके दिल में एक आपका फ़ेवर वोट आ जाएगा और वो आपको लगाने देगा अपनी दुकान पे इश्तिहार भी। दूसरा, अगर आप इसका आपने 5,000 दुकानें रखनी है इस तरह, 5,000 दुकानों पे आपने लाज़मी जाना है या कमोबेश भी 2-3 हज़ार दुकान तो रखनी है। जब आप इस दुकानों पे जाएँगे तो आपकी एक मार्केटिंग भी हो जाएगी, लोगों आपको दुकानदारों का डाटा भी पता चल जाएगा और 3,000 दुकानों पे जाएँगे तो शायद आपको उस दिन ऑर्डर भी मिल जाए। इससे 2 काम ये होंगे कि आप एक ब्रांड ब्रांड की तरह मार्केट में लॉन्च होंगे। दूसरा, आपको कोई उधार नहीं देगा कि उधार के साथ हमारे साथ काम करो, नहीं। आपको डायरेक्ट लोग करेंगे और अगर आपका बिस्किट जो है वो बड़े लेवल का है, मिसाल के तौर पे बड़े-बड़े लोगों के लिए बनाया गया है, ऑफ़िसेज़ दफ्तरों में है, तो फिर आपने ऑफ़िसेज़ में लोगों को मुफ़्त बिस्किट के डब्बे देने हैं ताकि वो खाएँ और उनको टेस्ट पता चले। आपने जो बड़े-बड़े सुपर मार्ट्स हैं, उधर जाके अपने स्टॉल्स लगवाने हैं। उनसे उनको जिस तरह आपने दुकानदार को 3 बिस्किट दिए, आप वहाँ पे 3 पैकेट दे दीजिएगा क्योंकि वो बड़ा स्टोर है, सुपर स्टोर है। तो आपने वहाँ पे अपना स्टॉल लगाना है और लोगों को फ्री में बिस्किट चखाने हैं। लोगों को बताना है कि एक बिस्किट का ब्रांड आ गया है, जिससे ये होगा कि एक तो आपकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी, मार्केटिंग भी हो रही है साथ में और तीसरा लोगों को टेस्ट भी पता चल रहा है। आपका बायर खुद ब खुद पैदा होगा। जब ये 30,000 बच्चा 50,000 लोग जाके 10 दफ़ा बिस्किट खरीदेंगे, 3 अगर 6 महीने बाद भी अगर आपका 2 से 3 लाख बिस्किट बिकने लग जाए, जब आपके मार्केट में नाम पैदा हो जाता है, 3 लाख 4 लाख बिस्किट आपका पैकेट बिक रहा है, तो आप महीने का बआसानी 4 से 5 लाख रुपया कमा लेंगे। नेट प्रॉफ़िट सारे खर्चे-खुर्चे निकाल कर, बआसानी तरीके से आप ये कमा लेंगे। क्योंकि अगर एक पैकेट के ऊपर एक ₹10 के पैकेट पे आपको ₹1 या ₹1.5 भी बच रहा है, तो आप आराम से कमा सकते हैं। अब अभी बहुत सी मार्केटिंग की कोई 32 से ज़्यादा लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज़ हैं, जो आपको सीखने पड़ेंगे। अपनी पूरी सेल टीम को मार्केटिंग सिखानी पड़ेगी, सप्लाई चेन कैसे मज़बूत करनी है, अपना जो स्टैंडर्ड है यानी एक ही टेस्ट हर बिस्किट में आना चाहिए, उसे कैसे महफूज़ करना है। ये पूरे एक तरीके हैं जो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, फिर आप इस काम में इसके अलावा अगर आप चाहेंगे आपका ये पूरा ब्रांड, हम 1 महीने में आपको ये पूरा सेटअप लगवा के दे सकते हैं। हम आपको उसमें फैसिलिटेट करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको एजुकेट करेंगे कि कहाँ से कौन-सी चीज़ मिलनी है, आपको कुछ चीज़ें सस्ती लेके देंगे, मशीनें वगैरह। तो अगर आप हमसे चाहें तो हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। 50 लाख रुपए लगना ही लगना है सेटअप है, मैंने बता दी। 30 लाख रुपए मशीनों पे, 5 लाख रुपए बिस्किट के ऊपर, टेस्ट के ऊपर 5 लाख रुपए, ब्रांडिंग के ऊपर 5 लाख रुपए, जो आपने प्रोडक्ट लेनी है माल वगैरह के लिए 5 लाख रुपए, पैकेजिंग के ऊपर और 5 लाख रुपए आपका लग जाना टेस्ट के ऊपर और बाकी जो आपने किराया देना है। 5 लाख मतलब 50 लाख तो सीधा-सीधा लगना है। 20 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा हो तो बेहतर है, क्योंकि आपने और भी खर्चे निकल आते हैं साथ-साथ जब आप काम करते हैं। तो अगर आप हमसे ये काम करवाना चाहें, हमसे रहनुमाई लेना चाहें, हमसे मशवरा करना चाहें, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें। हम अपनी फ़ीस लेंगे और आपको 1 महीने में बिस्किट की फैक्ट्री लगा कर दे देंगे। एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि अपने मुनाफ़े का 10% 20% या कमोबेश 5% ज़्यादा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करें। इसके बगैर कोई आज तक काफ़िर भी कामयाब नहीं हुआ इंसान। मुसलमान तो दूर की बात है, वो तो प्लीज़ इसका ख़्याल रखें। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।